नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 सीरीज का तीसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेसन रॉय और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर इस अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया था। जॉस बटलर इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जॉस बटलर को इस अंतिम T20 मुकाबले में भी भारतीय तेज गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए आवेश खान ने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर 9 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान जॉस बटलर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मलान ने सेट हो चुके जेसन रॉय के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने उमरान मलिक ने सेट हो चुके जेसन रॉय को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। जेसन रॉय 26 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत के ओवरों में ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। जेसन रॉय के बाद बल्लेबाजी करने आए फिलिप सॉल्ट को भी हर्षल पटेल ने सेट होने का कोई मौका नहीं दिया और पारी के 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप सॉल्ट 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम विस्फोटक शुरुआत के बावजूद भी विकेट गंवाती जा रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने सेट हो चुके डेविड मलान के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लियाम लिविंगस्टन और डेविड मलान ने मिलकर इंग्लैंड के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और आंखें सेट हो जाने के बाद लगातार बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। डेविड मलान और लियाम लिविंगस्टन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां बढ़ने लगी थी। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। डेविड मलान और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। डेविड मलान तो इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच डेविड मलान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेविड मलान और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 168 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने इस बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़ दिया और सेट हो चुके डेविड मलान को रवि बिश्नोई ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड मलान 39 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज मोइन अली को भी रवि बिश्नोई ने हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कराकर फिर एक बार भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का बड़ा मौका दिया। मोइन अली बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन लगातार विकेट गिरने का कोई भी असर लियाम लिविंगस्टन की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। लियाम लिविंगस्टन दबाव के बावजूद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक के साथ मिलकर लियाम लिविंगस्टन ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर धावा बोल दिया। दोस्तों लियाम लिविंगस्टन ने इस मुकाबले में 29 गेंदों में 42 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने 215 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 216 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत के कंधों पर इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत देने की एक अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए ट्रॉपली ने ऋषभ पंत को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के जल्दी आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करते दिखे। विराट कोहली ने पारी के 3रे ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की 4थी गेंद पर एक और चौका लगाने के चक्कर में विराट कोहली जेसन रॉय को अपना कैच थमा बैठे। विराट कोहली 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को अब खो दिया था। अब यहां से लगा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भारतीय पारी को संभाल लेंगे, लेकिन फिर
पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट को अपना कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा 12 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस महामुकाबले में रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को खोना यानी लगभग आधा मुकाबला हारने के बराबर ही था। अब यहां से कोई चमत्कार ही भारतीय टीम को इस मुकाबले में बचा सकता था। अब 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के 2 नौजवान बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ही अब भारतीय टीम की जीत की आखिरी उम्मीद बचे हुए थे। अब यहां से इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जिताने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इन 2 नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया और भारतीय टीम के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। जल्दी जल्दी 3 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाज इस मुकाबले को जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। जी हां दोस्तों, यहां से सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने इंग्लैंड के कप्तान के भी होश उड़ा दी। आपको बता दें दोस्तों कि खास करके सूर्य कुमार यादव और इस मुकाबले में वह अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते दिखे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया था, वहीं उनका साथ दे रहे श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम दबाव से बाहर आ चुकी थी। फिर भी भारतीय टीम को अब लगभग 14 की औसत से रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को रोकने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इन दोनों के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इन दोनों ने पारी के 14वें ओवर में ही अपनी शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने मिलकर लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए टॉपली ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 30 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव ने अपना T20 करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने आए दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में कोई बढ़िया पारी नहीं खेल के दिखा पाए और पारी के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को डेविड विली ने LBW आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा फंसा था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 49 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन दिनेश कार्तिक के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगाया, लेकिन पारी के 18वें ओवर की 3री गेंद पर रविंद्र जडेजा भी LBW आउट हो गए। जडेजा 4 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। इस वजह से पारी के 18वें ओवर में केवल 8 रन ही बन सके। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर इस पारी का 19वां ओवर डालना है मोइन अली की इस ओवर में सूर्य कुमार यादव लाजवाब बल्लेबाजी करते दिखे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इस 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट को अपना कैच दे बैठे। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 55 गेंदों में 117 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बावजूद इस 19वें ओवर में 20 रन भारतीय टीम को मिले। जी हां, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज की आवश्यकता थी और फिर अंत में आखिरी ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस आखिरी T20 मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम ने 17 रनों से मात दे दी। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई हो, लेकिन इस T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। सूर्य कुमार यादव अकेले ही इंग्लैंड की टीम पर इस महामुकाबले में भारी पड़े। सूर्य कुमार यादव की इस शतकीय पारी ने इस तीसरे T20 मुकाबले में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस लाजवाब और ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।